इश्क सुनहरा। क्या इंसान का आखिरी मुकद्दर तन्हाई है? मैंने अपने जज्बों की जवानी आमना पर निछावर कर दी। सवेरा, ये शौक की बात नहीं है, ये जरूरत की बात है। तू देखती नहीं है क्या हाल हो गया है हमारा, इस घर का, मेरा, तुम्हारा, तुम्हारे बाप का। अच्छा, अब जरा उठो और शावर ले लो, फिर रिहर्सल का प्रोग्राम बनाते हैं। नहीं यार, आज ना तो रिहर्सल का मूड है और ना ही गाने का। क्या मतलब? चले गाड़ी की खुशी में पिज्जा ही खिला दे। हाँ, हम खुश हैं बहुत खुश, लेकिन खुशी में भटक कर हम अपनी ज़ौजाए मोहतरमा को काफराना माहौल में नहीं ले जाएंगे। बस दुआ करो बेटा, दुआओं से तो किस्मत भी बदल जाती है। अच्छी पहली मेरे से बातें कर रही थी, सुशान अंकल की कॉल आई और एकदम से I'm really sorry पापा, मैंने शायद आपको हर्ट किया। नहीं बेटा, तुम्हारे हर्ट करने से मैं हर्ट नहीं होता हूँ। हर्ट कोई और हुआ है। तुम्हारी माँ, जैसे जब पता चला कि उसकी बेटी उसका मुंह तक नहीं देखना चाहती, तो अपने आप आवाज खो बैठी। पापा, आप यही चाहते हैं ना कि मैं जाके उस औरत से मिलूं, उसके पास चली जाऊं? बाबा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस औरत से नफरत मेरे इख्तियार में नहीं है। जैसे मोहब्बत में बेखुदी होती है ना बाबा, ठीक वैसे ही उस औरत से नफरत मेरे लिए बेखुदी है बाबा। मैं खुद से तो लड़ सकती हूँ बाबा, लेकिन अपनी बेखुदी से कैसे लड़ूं? मेरा ख्याल है। तुम्हारा ख्याल? बेटा, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम समझती हो ख्यालात किसी और जहन में नहीं आते, सिर्फ तुम्हारे जहन में आते हैं। इस खोपड़े में भी ख्याल आते हैं। तुम खुशकिस्मत हो बेटा कि अपने ख्यालात का इजहार कर सकती हो, लिख सकती हो, उन्हें कह सकती हो। जरा उस शख्स के बारे में सोचो कि जो ना अपने ख्यालात का इजहार कर सके, ना उन्हें लिख सके, ना किसी से कह सके। पता नहीं मैं क्यों तुमसे ये बातें कर रहा हूं। मैं तुम्हें समझाने के लिए ये बातें नहीं कर रहा हूं सवेरा, मैं सिर्फ कहने के लिए ये बातें कर रहा हूं। बेटा, ये दिमाग जो है एक फोड़ा है जो अभी बह नहीं सका, जिसका मुंह नहीं बना, जिसमें अंदर ही अंदर ख्यालात एक भंवर की तरह चकराते रहते हैं। जरा सोचो,
निशानों पे एक गुम फोड़ा और ये ख्यालात उठाए फिरना कितना असियतनाक हो सकता है, ये कोई और नहीं समझ सकता। मैं कोई और नहीं हूँ बाबा, मैं आपकी अपनी प्यारी लाडली बेटी सवेरा हूँ। और बाबा प्लीज आप खुद को संभालिए, क्योंकि मुझे आपकी जरूरत है और मैं किसी और रिश्ते को आपकी जरूरत नहीं बनने दे सकती। बाबा आज तक उस औरत से अपने रिश्ते को कभी मैं आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकी। नफरत के अलावा आज तक मैंने अपनी माँ के लिए और कुछ सोचा ही नहीं। आप चाहते हैं ना तो ठीक है, मैं उस औरत से मिलने जरूर जाऊंगी जो आपकी एक्स वाइफ है। थैंक यू बेटा। जा रहे हो? जी अब्बू, मैं जा रहा हूँ। बेटा, पहाड़ों का इंसानी जिंदगी से बहुत गहरा रिश्ता है। जैसे जैसे इंसान बुलंदी पर जा रहा होता है, उसके जज्बात हल्के और लतीफ हो जाते हैं, और जब नीचे उतरना शुरू होता है तो उन जज्बात में शिद्दत बढ़ जाती है, वो बोझल और कसीफ हो जाते हैं। नीचे लाग लगाव बढ़ता है और ऊपर बेनियाजी का समा होता है। तुम्हें न्याज चाहिए ना, तो तुम बेनियाजी के समय में रहना। मैं किसी को ढूंढने जा रहा हूँ अब्बू, और आप दुआ कीजिएगा कि मुझे मेरी गिटार की तारों और बेनियाजी की धुन में वो मिल जाए। वो मिलेगा, जरूर मिलेगा। वो हर ढूंढने वाले को मिलता है। मुझे आपका ख्याल रहेगा अब्बू। अरे भाई, मैंने तो ये सोचा है कि मैं आज ही कॉलेज से 2 हफ्ते की छुट्टी ले लेता हूँ। इधर तुम जाओगे तो तुम्हारे पीछे मैं भी कहीं चला जाऊंगा। आप कहाँ जा रहे हैं? तुम पहाड़ों में किसी को ढूंढोगे और मैं सहरा में तुम्हारी खोज लगाऊंगा। सवेरा, इंशाल्लाह तू देखना सारे मसले हल हो जाएंगे। वक्त के साथ साथ सारे हालात ठीक हो जाएंगे। अब तू जा रही है ना, तो तू अपनी माँ के साथ बहुत अच्छी तरह से मिलना, ठीक है? मैं मानती हूँ कि उसे तेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन तूने गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। तू उसको समझने की कोशिश कर। हो सकता है कि कुदरत ने तेरे दिल से उसके लिए जो नफरत है उसे निकालने का अल्लाह ताला ने यही मौका चुना। अच्छा अब बस करते हैं दादी, प्लीज। अच्छा चल, मैं अब तुझे कोई नसीहत नहीं करती, ठीक है? मेरी सवेरा तो खुद इतनी समझदार है, इतनी अक्लमंद है, हर बात खुद ही समझ जाती है। आई लव यू। हाय नानो, तेल लगाया जाता है और आप मक्खन लगा रही हैं, वो भी बड़ा फिट करके। अब ये उठती है ना, तो तू बैठना, तुझे भी फिट करके मक्खन लगा दूं। नानो, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, हर कोई सवेरा के ही नखरे उठाता है। मैं हूं ना तेरे नखरे उठाने के लिए। और सुन जी, अब इसके साथ जा रही है ना, वहां पर तूने बहुत सीरियस रहना है। वहां पर कोई ओंगी बोंगी बात तूने नहीं करनी, और इसका बहुत ख्याल रखना है। ये पहली बार घर से बाहर जा रही है ना, और इसके खाने पीने का ख्याल रखना है, इसकी हर बात का, और इसके साथ साथ रहना है तूने।
ओके नानो, बस करें। वैसे भी ज्यादा नसीहतें सुनकर मेरे सर में खुशकी हो जाती है। आप क्या ढूंढ रहे हैं? हम अपनी छड़ी ढूंढ रहे हैं। छड़ी? किस लिए? तुम्हें मारने के लिए। खूब पिटाई करेंगे तुम्हारी। मुझे मारेंगे? हाँ, तुम्हें मारेंगे। दीन में 2 को मारने की इजाजत है, एक काफिर को, दूसरी औरत को। मैंने क्या किया? तुमने हमारी हुक्मदुली करके गुनाह कबीरा का इर्तिकाब किया है। मेरी क्या मजाल सरताज, आप खुद ही फरमा रहे थे कि सवेरा कॉलेज में लड़कों के साथ नाचती फिरती है। आप खुद ही बताएं, ऐसी लड़की को बहू बनाकर घर ले आए तो मुझ पर बुरा असर पड़ेगा। बेशक, नाकुसुल अकल है औरत तू। हमें कुर्बानी की खालें इकट्ठे करने वाला एक आम सा मौलवी समझ रखा है। बेहतर समझते हैं सरताज। सुनो, गौर से सुनो जोजा। हम सिर्फ काफिरों को ही मुसलमान नहीं करते, बल्कि मुसलमानों का भी किबला दुरुस्त करते हैं। रही बात सवेरा की, जब हमारे साहबजादे नजमुल हसन के साथ उसकी शादी हो जाएगी, वो इस घर में आएगी, तो किबले समेत खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगी। जोर से दबाओ। अल्लाह अल्लाह। यार सवेरा, वैसे मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। किस बात पर? ये ही कि तुम अपने माँ के पास जाने के लिए राजी कैसे हो गई? माँ, मैं उस औरत से जरूर मिलना चाहती हूँ जिसने सारी जिंदगी मेरे बाबा को दुख दिया, लेकिन आज तक मेरे बाबा उसे भुला नहीं पाए। हाँ, नानू मुझे बता रही थी। शी इज रियली सीरियस। आई नो। जो औरत मेरे बाबा जैसे अच्छे इंसान को इतने दुख दे सकती है, खुद सुकून से कैसे रहेगी? वैसे सवेरा, तुम अपनी माँ के इतने खिलाफ हो, कहीं तुम अपने बाबा का बदला लेने तो नहीं चाह रही? बदला? हाँ। बदला कैसा भाई? बाबा ने तो मुझे आजमाइश में डाल दिया, और तुम तो जानती हो मैं अपने बाबा से कितनी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। उनके लिए किसी भी आजमाइश से गुजर सकती हूँ। वैसे सवेरा, एक आपस की बात है, तुम्हारी माँ, तुम्हारी दादी, तुम्हारे बाबा तुमसे कितना प्यार करते हैं, और एक तुम ही हो जो मोहब्बत का हथौड़ा हाथ में उठाए ठक 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 करती रहती हो। तुम्हें नहीं लगता? तुम क्या समझते हो मैं सिर्फ नफरत करना जानती हूँ? हाँ, नहीं भाई, अब तो तुम इश्क भी करने लगी हो, और वो भी एक उभरते हुए म्यूजिशियन के साथ। वैसे सवेरा, एक आपस की बात है, मुझे ये बताओ, ये इश्क विश्क होता क्या है? इश्क एक पाकीज़ा एहसास का नाम है, जिसमें 2 रूहों का मिलाप होता है, और फिर 2 इंसान एक दूसरे के करीब होते चले जाते हैं। और बस करो। अच्छा, बकवास बंद करो बस। अच्छा सवेरा, मुझे एक बात बताओ, तुम अपनी माँ से मिलने जा रही हो, तो क्या उससे पहले सरमत से नहीं मिलोगी?
अरे वाह, मेरी बहन खुद उठ के बैठी हुई है। अब देखना 2-4 दिन में तुम चलने फिरने भी लगोगी। अच्छा लो, ये जूस पी लो, फ्रेश हो जाओगी थोड़ी। मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं। तो बोलो। किससे बोलूं? वो तो मिलने आती नहीं है, सुनना नहीं चाहती। किससे बोलूं मैं हूं ना, तुम्हारी बहन। जो दिल चाहे तुम मुझसे कह सकती हो, मैं सुनूंगी तुम्हारी बातें। बोलो। मैं अपनी बेटी से बात करना चाहती हूँ। मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? मैं उसे बहुत सारी चीजें बताना चाहती हूँ ताकि शायद वो मुझे माफ कर दे। रोना नहीं, हिम्मत करो, वो आएगी। आपको लगता है वो आएगी? हाँ, वो जरूर आएगी। मैं जरा फोन देख कर आती हूँ। हेलो। हेलो आयशा। हाँ, मैं आयशा बोल रही हूँ। आमा कैसी है? उसे घर ले आए हैं, मगर अभी तक स्टेबल नहीं है। मैं बात कर सकता हूँ उससे? कोई फायदा नहीं। जब भी होश में आती है सवेरा की ही बात करती है। तुमसे भी वो यही पूछेगी, क्या जवाब दोगे तुम? आयशा, मैंने ये बताने फोन किया था कि मैं सवेरा को भेज रहा हूँ। क्या? हाँ, वो कल तुम्हारे पास हो। अच्छा। आयशा, आमना और सवेरा का बहुत ख्याल रखना। अच्छा। आप तो जानती हो कि वो दोनों मुझे कितनी अजीज हैं। हाँ। अरे, तुम खुद चलकर आ गई? किसका फोन था? जीशान का फोन था। सवेरा आ रही है। हाँ, कब? कल। देखो, खुदा ने तुम्हारी सुन ली। आप अरे वाह, आपने खाला चलने फिरने लगी। ग्रेट। हाँ, मैं तुम्हारे साथ वॉक पे भी जाऊंगी। जरूर, मैं खुद आपको वॉक पे लेके जाऊंगा। सवेरा बेटा, ख्याल रखना अपना। कितनी बार कहेंगे बाबा? पहली बार घर से बाहर जा रही है इस तरह से। अकेली नहीं जा रही है ना ये मेरे साथ। डोंट वरी मामू, मैं हूँ ना। और वैसे भी ना ही मैं इसको बोर होने दूंगी और ना ही कुछ और। अल्लाह के हवाले। ओके मामू। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओके नानी। बिरादर ज़ीशान बुखारी, भाई हम जो भी काम करते हैं अल्लाह के फजलो करम से नया काम करते हैं, और हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि इस नए काम में आप
हमारे साथ शरीक हो जाओ। कौन सा नया काम? भाई, हमने सोचा है कि हम एक नई पार्टी बनाएं, मजहबी सियासी पार्टी। शमसुल हसन, जरा तारीख पढ़ा करो। ये बड़ी पुरानी बात है। जमाने कदीम से पुरोहित, मौलवी, पादरी यही करते आ रहे हैं। प्रेशर ग्रुप्स बना के बादशाहों और आमरों को सहारा देना अब तक कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह भाई, माशाअल्लाह, काफी समझदार हो ज़ीशान। सब अच्छी तरह समझते हो। बस हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे साथ शरीक हो जाओ। भाई, जिस ओहदे पे हाथ रखोगे वो ओहदा तुम्हारा। शमसुल हसन, मुझे ऐसी सियासत से दिलचस्पी नहीं। अरे, दिलचस्पी की बात नहीं है ज़ीशान बुखारी, फायदे की बात है। मजहब की मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट। यानी मजहब तुम्हारे लिए मार्केट है? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हमने मार्केट नहीं बनाई, हमें तो बनी बनाई मिली है। अब देखो, जितने फंड से तुम 2 मिनिस्टर काबू करोगे, अगर हमारे स्टाइल से चलोगे तो पूरी पार्लियामेंट तुम्हारी मुट्ठी में होगी। I don't want to become a blackmailer. अरे, कौन है जो यहां ब्लैकमेलर नहीं है? सच पूछो ना ज़ीशान बुखारी, ये सारी सोसाइटी ब्लैकमेलरों की है। भाई, माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, सदर से लेके चपड़ासी तक सब एक चांस में खड़े हुए हैं। तुम्हारी ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे मुलाजिम पसंद नहीं। अरे, मुलाजिम ही तो आज की सबसे बड़ी हकीकत है। अमेरिका भी समझ चुका है। लेकिन हैरत की बात है कि तुम इस बात को नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? मुझे भी हैरत है शमसुल हसन के तुम अब तक मुझे समझे क्यों नहीं। देखो, हमारी दुनियाएं बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मेरी दुनिया में मजहब लड़ाई झगड़े का मामला नहीं, प्यार मोहब्बत का है। अरे ज़ीशान बुखारी, मेरे भाई, इसमें भी वो सब कुछ है, वो सब कुछ। बस तुम अपना ज़हन बनाओ। हम ये चाहते हैं कि हम नजरियाती तौर पर, कारोबारी तौर पर, खानदानी हवाले से आपस में घुल मिल जाएं। हाँ, एक दूसरे के बहुत करीब आ जाए। मतलब क्या है तुम्हारा? हम ये चाहते हैं कि हम अपने साहबजादे नजमुल हसन के लिए तुम्हारी बेटी सवेरा का हाथ मांगते हैं। इसमें तो कोई अखलाकी या मजहबी बुराई नहीं, लेकिन इस मामले में गुस्सा करना हराम है। शमसुल हसन, तुम जानते हो मैं पहले ही इससे इनकार कर चुका हूं। तुम ये भी जानते हो कि सवेरा एक मुख्तलिफ ज़हन की लड़की है। मैंने उसे आजादी दी है। वो ब्रीड ही मुख्तलिफ है। अरे, वो लड़की किसी भी ब्रीड की हो, लेकिन तुमने उसकी शादी तो कहीं ना कहीं करनी है ना। हाँ, जरूर करनी है, लेकिन उसकी मर्जी से। मेरी तरफ से उसे आजादी है कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करे। अरे भाई देखो, इतनी सी बात है कि तुम वली हो उसके, और उसके बारे में कोई भी फैसला करना तुम्हारा हक है, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी दी हुई आजादी ने उस बच्ची को बिगाड़ दिया। तुम्हें पता है वो क्या करती फिर रही? क्या?
अरे कॉलेज में 2-2 टके के गवैयों के आगे नाचती फिर रही है। हमारे खानदान की इज्जत और नामूस को ठुमकों में उड़ा दिया है उसने। खबरदार, एक लफ्ज भी और मत कहना, निकल जाओ। गुस्सा हराम है जीशान बुखारी, आहिस्ता बोलो। अरे हम सवेरा को अपनी बेटी समझते हैं, हमारा खानदान है, हमारा खून है। हम उसे इज्जत से अपने घर में बिठाएंगे, इसके बारे में जरूर सोचना। फी अमान अल्लाह। गॉड, और कितनी देर लगेगी? पता नहीं, शायद घंटा भी लग सकता है। काश मैं खुद काम कर सकती। क्यों, तुम्हारे दिल में काम करने का शौक कहाँ से जाग उठा? हाँ, मेरे ख्याल है आजकल के ज़माने में हर किसी को काम करना चाहिए। हाँ, लेकिन सवेरा तुम वर्किंग वुमेन नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि वर्किंग वुमेन वो होती है जिसका काम के बगैर गुजारा ना हो, और तुम तो एक बिलियनियर की बेटी हो। तुम्हें क्या ज़रूरत काम करने की? क्या मतलब? ऑब्वियसली हर किसी को काम करना चाहिए, इसमें ज़रूरत की क्या बात है? हाँ, वैसे अब धड़ाधड़ लड़के और लड़कियां काम की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि काम करना एक फैशन बन गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? आजकल काम करना फैशन बन गया है? मुझे भी यही लगता है। टिप टॉप रहना, फिटेड ड्रेसिंग करना, हाफ लेडीज हाफ जेंट्स, बैग्स पहनने, चिल करना, एंजॉय करना। वैसे सवेरा, तुम्हें भूख नहीं लग रही? मेरा तो मूड नहीं है। तुमने कुछ खाना है? हाँ। अच्छा, आगे कोई रेस्टोरेंट आए तो रोकिएगा। यहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं होगा। वैसे हाँ, ढाबा हो सकता है, चाय बहुत अच्छी होगी। आई एम श्योर वहाँ की चाय बहुत अच्छी है। चलो ठीक है, पीते हैं। ज़ीशान। जी माँ। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आए। सवेरा का फोन नहीं आया माँ। आ जाएगा उसका फोन। उसके बगैर घर कितना सूना सूना लगता है। हाँ वो तो है, लेकिन सोचो सवेरा सदा इस घर में थोड़ी बैठी रहेगी। बेटी की जात है वो। हाँ ये बात तो है माँ। ज़ीशान तू तो कमरे में बंद होके बैठ गया है, ना तुम ऑफिस गए ना तुम बाहर निकले। सोचो कल खैर से उसकी जब शादी होगी फिर क्या होगा। ज़ीशान वो
मौलाना साहब आए थे, क्या कह रहे थे तुझे? छोड़े माँ, उसकी तो बात ही ना करें। अच्छा अच्छा, चलो तुम रिलैक्स रहो प्लीज। खाला आप थक जाएंगे, अब थोड़ा सा रेस्ट कर लें। क्या देख रही हैं आप वहां पे? बिलाल, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगी? आप बिल्कुल ठीक हैं, यू आर परफेक्टली ऑलराइट। और 2-4 दिनों में तो आप पहाड़ों पे चढ़ने लग जाएंगी। और हाइकिंग भी कर सकूंगी मैं। ऑफ कोर्स यू विल। तो फिर इसका मतलब है कि मैं सवेरा को भी हाइकिंग लेके जा सकती हूँ? जरूर खाला, जरूर लेके जाइएगा। तुम भी हमारे साथ चलोगे? क्यों नहीं खाला, आप दोनों की फूड बास्केट मैं ही तो उठाऊंगा। हम सैंडविचेस, समोसे, मजे मजे के खाने लेके जाएंगे साथ। फ्रूट्स एंड जूसेस भी। और पता है, हम वहाँ उस पीक पे जाएंगे, वे अप देयर। उस पीक पर? बिल्कुल ठीक है, हम वहाँ पे बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम वहाँ जाएंगे। और जब वहाँ जाएंगे ना, तो वहाँ से मैं और ऊपर चली जाऊंगी और तुम और सवेरा इकट्ठे वापस आ जाओगे और उसे तुम फिर अपने घर ले जाना। हाँ, अपने साथ।